गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रानी श्रीवास्तव है और आज मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल RS एकेडमी प्रयागराज में वेलकम करती हूँ। आप सभी को मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12 CBSE का जो कि फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, जो कि यहाँ पर इस चैप्टर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए, CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड के लिए इसमें से पूछे जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस बोर्ड में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट लिखे हुए हैं। यहाँ पर बेसिकली आपको इस चैप्टर में सिर्फ 3 ही मेन टॉपिक है जिसमें कि हमें वो चीज़ें पढ़ करके इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं अब जो भी क्वेरीज हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 3 टॉपिक हमें क्या पढ़ने हैं इस चैप्टर में। पहला आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है लाइफ स्पैन, देन सेकेंड है रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि हमें पता है रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 ही होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 टॉपिक हैं और इस चैप्टर में हमें बस यही पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ स्पैन। व्हाट इज लाइफ स्पैन? द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। ठीक है, अब नेचुरल डेथ ही है, मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सबका अपना अपना एक लिमिटेड एज होती है और नेचुरल डेथ भी होती है। तो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड होते हैं उन्हें हम लाइफ स्पैन बोलते हैं। देन सेकेंड पॉइंट आप देख रहे होंगे, इट्स नॉट रिलेटेड टू साइज और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मीन्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते लाइफ स्पैन। मतलब हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वो काफ़ी टाइम तक वो लाइफ स्पैन करेंगे, या फिर जो जिनकी साइज स्मॉल होती है वो कम टाइम के लिए स्पैन करेंगे। तो मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है, एलिफेंट। ठीक है, यहाँ पर इनकी एज होती है 75 ईयर। देन सेकेंड है क्रोज एंड पैरट। अच्छा, क्रोज और पैरट में इनकी साइज क्या होती है? इक्वल होती है, बट फिर भी आप देखो इनकी लाइफ स्पैन में कितना ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है। 15 ईयर क्रोज की एंड पैरट की 140 ईयर्स। ठीक है, देन अब उसके बाद आपको लाइफ स्पैन में NCERT में आप देखोगे तो आपको डायग्रामेटिक वो चीज़ें दी हुई हैं, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन लिखी हुई है और कुछ को उन्होंने ब्लैंक छोड़ दिया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस लाइफ स्पैन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको वो चीज़ें वहाँ पर बतानी होंगी। देन अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है एक्चुअली में? देखिए, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने के लिए रिप्रोडक्शन करना होता है, फिर चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। ठीक है, तो 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मतलब कि सिर्फ वो सिंगल सेल से ही बने होते हैं और उनमें कोई सिंगल पेरेंट ही होते हैं, कोई अलग से मतलब कि अपनी ही सिंगल बॉडी को वो डिवाइड करके एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यू डॉटर सेल डेवलप हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोसेस करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला पॉइंट है फिजन, सेकेंड है बडिंग, मैंने टाइप्स लिखे हुए हैं, थर्ड है रीजनरेशन, फोर्थ है फ्रेगमेंटेशन एंड फिफ्थ है स्पोरुलेशन। अब आपको ये चीज़ें डिटेल में पढ़नी होंगी, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है और आप NCERT अगर आप देखोगे तो उसमें आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से ये चीज़ें बताई गई हैं। तो फिजन क्या होता है? व्हाट इज फिजन? सिंगल, जैसे फिजन में होता है एक सिंगल बॉडी को डिवाइड करके ये 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले बता रही हूँ बाइनरी फिजन।
देखिए इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है अमीबा, ठीक है। तो बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अमीबा क्या है, एक सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये पहले क्या करते हैं, अपने बॉडी को, न्यूक्लियस को इलोंगेट करेंगे लाइक दिस इज अ न्यूक्लियस, एंड अगेन ये डेवलप होकर के ये तो न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज डॉटर सेल, ठीक है। तो आप देखिए फिजन में बाइनरी, अगर मैं एसिड रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में ही ये अपनी सिंपल से बाइनरी फिजन के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। देन फिजन में, बाइनरी फिजन की अगर मैं बात करूं तो जितने भी यूनिसेलुलर हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कभी डेथ नहीं होती है। ये बायोलॉजी का एक एक्सेप्शन पार्ट है, क्योंकि जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जिन्होंने अगर जिनकी भी बर्थ हुई है तो उनकी डेथ जो है वो निश्चित है। बट यूनिसेलुलर में आप यहाँ पर देख रहे होगे, क्या एक अमीबा की यहाँ पर डेथ हुई है? नहीं, डेथ नहीं हुई है। एक्चुअली में उन्होंने अपने ही बॉडी को दो इंडिविजुअल न्यू डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिजन समझ में आ गया होगा, बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। व्हाट इज मल्टीपल फिजन? तो मल्टीपल फिजन भी ये एक फिजन का ही प्रोसेस है। यहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल फिजन से भी रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी हम अमीबा का एग्जांपल ले सकते हैं, या फिर आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम एक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करते हैं, अभी जैसे हमने बाइनरी फिजन में देखा, एक सिंगल सेल जो है वो दो न्यू इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, जब भी कोई एनवायरमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, दिस इज अ प्लाज्मोडियम। अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अगर एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा वार्म है, बहुत ज़्यादा कूल है और ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। और जब ये जनरल मोस्टली मल्टीपल फिजन कब होता है, इनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इनफेवरेबल कंडीशन का मतलब जब भी इन्वायरमेंट इनके अकॉर्डिंग ना हो, जहाँ पर ये सर्वाइव नहीं करते, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग क्रिएट करते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सिस्ट। और फिर जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करेंगे, ये इनका सिस्ट वो बर्स्ट हो जाएगा और यहाँ से बहुत सारे प्लाज्मोडियम, या फिर अगर मैं बात करूँ अमीबा की, तो वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है बडिंग। तो बडिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखो दो दिया है, एक्सोजिनस एंड एंडोजिनस। तो बडिंग जनरली ये भी अपनी ही बॉडी में ये क्या करते हैं, अब जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों ने ये सुना भी होगा, लाइक हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने बॉडी से कहीं से भी बड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक्सोजिनस का मतलब होता है आउटर ग्रोथ, बॉडी के किसी भी सरफेस से ये आउटर ग्रोथिंग करते हैं और बड का फॉर्मेशन करते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब इनका साइटोप्लाज्म क्या होगा, वो यहाँ तक बाहर थोड़ा सा ये ग्रोथ करेगा और आफ्टर सम टाइम हम क्या देखेंगे कि इनका जो बड वाला फॉर्मेशन होगा वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल हाइड्रा में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सोजिनस, ठीक है। देन फिर मैं बात करूंगी एंडोजिनस। एंडोजिनस का मतलब बॉडी के अंदर बडिंग का फॉर्मेशन
हो रहा है। जैसे आपने पॉरीफेरा में सुना होगा, एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस का, है ना। तो स्पॉन्जेस में क्या होता है, ये भी कुछ इस तरीके की इनकी बॉडी होती है। ये सेसाइल ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेसाइल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये फ्रीली मूव नहीं करते, हमेशा ये किसी न किसी चीज से अटैच्ड रहते हैं। इनकी पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं। देन जब भी इनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, क्योंकि ये अपनी बॉडी के ही अंदर लाइक दिस, इस तरीके से एक सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये सेल चारों तरफ से वही कवरिंग बनाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं जेम्यूल। जेम्यूल इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आप एनसीईआरटी में इसका बहुत ही डिटेल में स्ट्रक्चर देखोगे। इससे डायग्नोस्टिक क्वेश्चन आते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंडोजिनस बडिंग किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो अब ये जेम्यूल्स बॉडी के अंदर ही पड़े रहेंगे। अब इनफेवरेबल कंडीशन में अगर स्पॉन्जेस को कोई खतरा है, स्पॉन्जेस की अगर डेथ हो जाती है, तो ये जेम्यूल पड़ा रहता है, और ये थोड़ी दिन के लिए नहीं, ये कम से कम 40-50 सालों तक ये जेम्यूल ऐसे ही वाटर में पड़े रहते हैं, इनको कोई खतरा नहीं होता। और फिर जाकर जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है, ये जेम्यूल जो है एक न्यू स्पॉन्जेस में ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंडोजिनस का एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, रीजनरेशन। रीजनरेशन में आपने देखा होगा, जनरली हम अपने घरों में देखते हैं कि क्या होता है, जैसे लिजर्ड देखा है, छिपकली में क्या होता है कि अगर उनकी जो है टेल किसी भी कंडीशन से अगर कट गई है, तो उनकी बॉडी में रीजनरेशन बहुत तेजी से होता है। एक एग्जांपल है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की क्या खासियत है, अगर हम इनकी बॉडी को कहीं से भी डिवाइड कर दें, ठीक है, दिस इज अ प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया को अगर हमने यहाँ से कट कर दिया, तो ये इनके रीजनरेशन बहुत ज़्यादा हाईली होती हैं। ये अपने किसी भी कटिंग पार्ट से ये एक न्यू प्लेनेरिया में डेवलप्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनरेशन में यही होता है कि या तो बॉडी का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है, तो वो क्या करेंगे, ये नया एक बॉडी ऑर्गन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में आप एग्जांपल ले लो, रिक्सिया, मार्केंसिया, एलगी जितने हैं, ठीक है, वो फ्रेगमेंट्स फॉर्म में पड़े होते हैं। आप इनका एग्जांपल लिख लो, रिक्सिया, मार्केंसिया, एलगी। ये फ्रेगमेंट्स फॉर्म में बॉडी को अपने डिवाइड करते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, बट ये सारे के सारे जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, ठीक है। देन लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन ये यूनिसेलुलर में भी होते हैं और मल्टीसेलुलर में होते हैं। लाइक एग्जांपल है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, जनरली ये आउटर ग्रोथ में ऐसे कोनिडिया फॉर्म में आउटर ग्रोथ करेंगे, और फिर ये ईस्ट यहाँ से इनका ये जो कोनिडियो फोल्ड है वो अलग होकर के एक न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पूरा टॉपिक। देन उसके बाद अब इनके फंक्शन की हम बात कर लें। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि जनरली इनकी बॉडी में गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है अल्टरनेशन जनरेशन इनकी बॉडी में नहीं होता। व्हाट इज अल्टरनेशन जनरेशन, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनकी बॉडी डिप्लॉयड या डिप्लॉयड होती है। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड बॉडी है उनकी, तो अपने लाइफ साइकिल में उनको रिप्रोड्यूस होने के लिए एक बार डिप्लॉयड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अगर डिप्लॉयड है तो लाइफ साइकिल में उन्हें एक बार डिप्लॉयड में कन्वर्ट होना पड़ेगा।
डिप्लॉयड और डिप्लॉयड से हैप्लॉयड में कन्वर्ट होने को हम अल्टरनेशन जनरेशन बोलते हैं, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी आज की ये लेक्चर समझ में आई होगी। देन आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। देन अब हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।